इस बीच बढ़ते हैं आगे। अपनी मांगों को लेकर आज हजारों किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं और किसान के जत्थे महामाया फ्लाईओवर के नीचे बड़ी संख्या में एकत्रित हो गए हैं। किसानों के दिल्ली कूच पर प्रशासन ने गौतम बुद्ध नगर को दिल्ली से जोड़ने वाली सभी बॉर्डर पर बैरियर लगा दिए हैं और जिसके कारण कई जगह भारी ट्रैफिक जाम देखने को मिल रहा है और जिनमें डीएनडी रूट, कालिंदी बॉर्डर और यमुना एक्सप्रेसवे समेत कई रूट पर भारी ट्रैफिक देखा जा रहा है। हालांकि पुलिस ने ट्रैफिक से बचने के लिए पहले से ही एडवाइजरी जारी की हुई है। तो आज दिल्ली कूच करेंगे आंदोलनकारी किसान और जिसको लेकर प्रशासन ने भी तमाम तैयारियां की हैं, लेकिन सड़कों पर जाम की स्थिति भी नजर आ रही है। इसलिए आज घर से बाहर निकलने से पहले आप रूट देखकर ही जाएं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रशासन के साथ किसानों की बातचीत भी बेनतीजा रही और जिसके बाद दिल्ली कूच का ऐलान किया गया किसानों की तरफ से। अपनी मांगों को लेकर किसान अड़े हुए हैं। प्रशासन से बातचीत की कोशिश भी की गई थी लेकिन वो फेल साबित हुई और अब जाम की स्थिति भी अलग अलग जगहों पर नजर आ रही है। ये आंदोलनकारी किसानों को आप देख रहे हैं और ये ऐलान भी कर दिया गया है कि आने वाले वक्त में 6 दिसंबर को जो पंजाब और हरियाणा के किसान हैं वो भी दिल्ली की तरफ कूच करेंगे क्योंकि अभी तक केंद्र सरकार ने उनकी मांगों को नहीं माना है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रिंग रिंग कर गाड़ियां आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। नारेबाजी की जा रही है किसानों की तरफ से। ट्रैफिक जाम की स्थिति इस वक्त दिखाई दे रही है। लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गौतम बुद्ध नगर को दिल्ली से जोड़ने वाले सभी बॉर्डर पर बैरियर लगा दिए गए हैं और जिसके कारण कई जगह भारी ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी हुई है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। अलग अलग कैमरों से खींची गई तस्वीरें हैं जहां रिंग रिंग कर गाड़ियां आगे बढ़ रही हैं। जाहिर तौर पर आज जो लोग ऑफिस जाने के लिए या जरूरी काम के लिए घर से बाहर निकलेंगे उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होगा क्योंकि भयंकर जाम की स्थिति इस वक्त नजर आ रही है और किसानों ने अपनी रणनीति बनाई है। वो दिल्ली कूच करने के लिए आज सड़कों पर उतरे हैं लेकिन जगह जगह प्रशासन ने भी तैयारियां की हैं। बैरियर लगा दिए गए हैं जिसके कारण कई जगह भारी जाम है। 10% का मुद्दा है वो कैसे लागू होगा और नया कानून कैसे लागू होगा। जियो में नदी बनते तो बहुत दूर निकल सकते थे, नदी बनते तो बहुत दूर निकल सकते थे। मैं सुखबीर खलीफा निश्चित तौर पर पूरे प्राणपण से इस सवाल के सामने तो 5000 पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। पुलिस वालों की तैनाती है। 1000 पीसीएस तैनात कर दिए गए हैं। ये पुलिस की तैयारी हम आपको दिखा रहे हैं। वाटर कैनन लगाए गए हैं। हालात से निपटने के लिए तमाम इंतजाम किए गए हैं और किसानों की अलग अलग मांगे हैं। नया सर्किल रेट लागू करने की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा ये कहा गया जो गोरखपुर एक्सप्रेसवे के लिए किसानों को मुआवजा मिला वैसा मुआवजा यहां के किसानों को नहीं दिया गया। ऐसी तमाम मांगे हैं जो कि किसानों की तरफ से की जा रही हैं। और आइए आपको अलग अलग कैमरों से खींची गई तस्वीरें दिखाते हैं। 12 तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कहां कैसे हालात बने हुए हैं। एक तरफ किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, दूसरी तरफ प्रशासन ने भी तमाम इंतजाम किए हैं। जगह जगह बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं ताकि इन किसानों को आगे ना बढ़ने दिया जाए। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि सड़कों के क्या हाल हैं। आज जगह जगह जाम में गाड़ियां फंसी हुई हैं। और चलिए इस वक्त सीधे रुख करेंगे अपने सहयोगी का। प्रमोद इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रमोद, आप कहां पर मौजूद हैं और वहां क्या स्थिति नजर आ रही है? जरा अगर संभव हो सके तो तस्वीरें भी दिखाइए। देखिए, बिल्कुल इस वक्त मैं नोएडा और दिल्ली के चिल्ला बॉर्डर पे मौजूद हूँ। यहाँ से ही होकर दिल्ली के अंदर दाखिल हुआ जा सकता है। दिल्ली कूच के ऐलान के बाद ही यहाँ पर पुलिस ने पूरे बंदोबस्त कर दिए थे। पैरामिलिट्री फोर्स को अलर्ट पे रखा है। कुछ सीनियर ऑफिसर्स जो है वो ब्रीफ कर रहे हैं कि अगर किसान आते हैं, किसान संगठन आते हैं तो उन्हें दिल्ली में घुसने से पहले कैसे रोकना है। हालांकि जी मीडिया सुबह से ही जो जानकारी दे रहा था कि किसानों का यहाँ पर आना लगभग बहुत ही मुश्किल होगा और यही वजह है कि अभी तक किसान यहाँ नहीं पहुँच पाए हैं, लेकिन फिर भी पुलिस ने पूरी व्यवस्था जो है वो करके रखी हुई है। हालांकि ट्रैफिक जो सुबह देखने को मिल रहा था काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हैवी ट्रैफिक था, जाम की स्थिति थी, लेकिन अब वो खुल चुका है क्योंकि कई जगह से रूट को डाइवर्ट कर दिया गया है। पैरामिलिट्री फोर्स और तमाम जो बड़े अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद है जो कि पल पल पे नज़र बनाए हुए हैं। वाटर कैनन, वज्र और दूसरे जो गाड़ियाँ हैं जो कि इस तरीके की सिचुएशन से निपटने में काफ़ी कारगर साबित होते हैं वो यहाँ पर है। हमारे साथ
जो एडिशनल कमिश्नर ईस्टर्न रेंज सागर सिंह कल्ती साहब है उनसे पूछते हैं। सर, अभी लेटेस्ट अपडेट का है, कहाँ तक किसान पहुँचे हैं, क्या यहाँ पर आने की है, यहाँ पर पुलिस में पूरा बंदोबस्त है? देखिए, अभी जो हमें लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वहाँ महामाया फ्लाईओवर है, वहीं पर ही वो लोग अभी इकट्ठे हुए हैं। हमारे जो बंदोबस्त हैं काफ़ी पुख्ता हैं और हमारा ये भी एक है कि जहाँ तक हमारा स्ट्रॉन्ग अरेंजमेंट है, साथ के साथ जनता जो है, आम जनरल पब्लिक जो है, उसको इनकन्वीनियंस ना हो तो ट्रैफिक के साथ हमारा प्रॉपर तालमेल है। तो ये सब के चलते इस समय हम यहाँ खड़े हैं पूर्वी दिल्ली में। नोएडा पुलिस के साथ लगातार संपर्क है, जो इंटेलिजेंस है वो शेयर कर रहे हैं कि किस तरीके से मूवमेंट होगा, तो उसी हिसाब से अरेंजमेंट बिल्कुल कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ये है एडिशनल कमिश्नर ईस्टर्न रेंज सागर सिंह कल्ती, जिनका साफ कहना है कि पल पल की जानकारी जुटाई जा रही है और उसी हिसाब से जो है तैयारियां की जा रही है। ये आप देख सकते हैं कि इस रास्ते को जो है आम पब्लिक के लिए खोला गया है ताकि लोगों को परेशानी ना हो, ट्रैफिक के जाम में उन्हें फंसना ना पड़े। ट्रैफिक सामान्य है, प्रशासन की तरफ से यहाँ पे इंतजाम कर लिए गए हैं। प्रमोदा बने रहेगा, वापस आएंगे आपके पास। वरुण भसीन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और तस्वीरें वहां से हम लगातार दिखा रहे हैं आपको, क्योंकि महामाया फ्लाईओवर पर भी बताया जा रहा है कि अभी किसान वहीं मौजूद हैं। आगे बड़ी संख्या में है, तो आप ट्रैक्टर लेके आगे। ये तो किसान की एक जड़ है जी, ट्रैक्टर तो किसान की जड़ है, ये किसान की माँ है ये ट्रैक्टर, तो इस पे ही हम चलेंगे, ये तो हमारी जड़ है। पहले बल्द होते थे, अब ये ट्रैक्टर हमारी जड़ है। पुलिस से क्या बातचीत हुई, आप लोगों को रोका गया है? देखिए दूसरी तरफ भी मैं तस्वीरें अगर आपको दिखाऊं तो पुलिस ने इस वक्त एक बार रोकने की फिर कोशिश की है। वो महामाया फ्लाईओवर से आगे की तरफ दौड़ते हुए बड़ी संख्या में किसान यहाँ पहुंच गए थे, एक बार फिर से उनको उस सड़क पर रोका है, लेकिन वो पूरी तरह से ग्रेटर नोएडा और नोएडा को जोड़ने वाली जो सड़क है उसको बंद कर दिया गया है, जिससे कि अब वो समस्या आम जनता को तो देखने को मिलेगी, लेकिन जो इस वक्त जो पूरा जो आप सोचिए बड़ी संख्या में यहाँ पर जो किसान है वो पहुंच चुके हैं। वो संगठन इस वक्त गौतम बुद्ध नगर के साथ साथ बाहरी संगठनों ने भी साथ दिया था, जो कि अब यहाँ पर पहुंच चुके हैं। दिल्ली जाए बिना काम नहीं चलेगा, कोई बातचीत चल ही नहीं रहा जी, कई साल होगी चल नहीं रहा काम, कई साल होगी लड़ते बातचीत नहीं हो पा रही। बातचीत हो रही है पर कोई दे नहीं रहा जी, बहका देते हैं कि अब देंगे, आगे बात चल रही है, पीछे बात चल रही है, बात ही चल रही है जी, मिल कुछ नहीं रहा, कोई नहीं सुन रहा, कर रहा नहीं है जी। अब क्या करें? 2 दिसंबर बोला दिल्ली जाएंगे, दिल्ली कैसे जाएंगे जी? पुलिस रोक रही है। नहीं, पुलिस क्यों रोकेगी जी, हम किसान हैं, पुलिस भी तो किसान है, कोई गलत काम करने नहीं जा रहे हम कोई गलत काम करने नहीं जा रहे। इस वक्त ये तस्वीरें वो आपको ट्रैक्टर, इस वक्त ट्रैक्टर नजर आ जाएगा उस ग्रेटर नोएडा की इन सड़कों पर, और साफ तौर पे किसानों का ये कहना है कि हम दिल्ली जाकर ही मानेंगे। अभी तक जो स्थिति है वो ये है कि नोएडा पुलिस ही यहाँ पर इनको कंट्रोल कर रही है। और मैं अगर आपको स्ट्रेटेजिक लोकेशन के हिसाब से अगर वो बताऊं तो महामाया फ्लाईओवर को डिसाइड किया गया था, उसके बाद अब कुछ मीटर आगे यहाँ पर दौड़ते हुए नजर आए, उनके साथ वो पूरी मानव श्रृंखला आई, वहां पर एक बार फिर रोका गया है, लेकिन यहाँ से महज 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर के आगे ही वो जिला बॉर्डर यानी कि दिल्ली का बॉर्डर लगता है। और उससे पहले अभी लगातार जो कोशिशें हैं नोएडा पुलिस की वो ये हैं कि वो किसान किस तरह संभल जाएं, लेकिन किसानों से बातचीत में बिल्कुल वरुण, किसानों की आर पार की लड़ाई है इस बार, लेकिन इसका खामियाजा हम जनता को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि जगह जगह हम देख रहे हैं कि ट्रैफिक रूट्स जिस तरीके से बदले गए हैं, जाम की स्थिति इस वक्त नजर आ रही है सड़कों पर। जी बिल्कुल, देखिए जिस सड़क पे मैं मौजूद हूँ वो ग्रेटर नोएडा से नोएडा को जोड़ती है, यानी कि दिल्ली को भी जोड़ती है। दिल्ली का जो बॉर्डर है, 2 बॉर्डर, ओखला बॉर्डर, चिल्ला बॉर्डर दोनों लगते हैं, और लाखों गाड़ियां रोजाना यहाँ से निकलती हैं। यानी कि वो अभी शाम का वक्त होगा और उस समय जब इतने लोगों को अपने ऑफिस से घर, सुबह की तस्वीरें थी, उसके बाद शाम को एक बार फिर से वो 92 जाम देखने को मिल सकता है। मैं वो आपको दिखा दूं, ये 5 लेन का 4 लेन का इस वक्त एक्सप्रेस वे तो नजर आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपको गाड़ियां दौड़ती हुई नजर नहीं आएंगी। यहाँ पर वो किसान संगठन जो कि बड़ी संख्या में लगातार धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, वो संख्या बढ़ रही है और वो इस समय सड़कों पर बैठ चुके हैं, चाहे वो मजदूर संघ हो जिन्होंने मजदूर संघों ने साथ दिया है, वो चाहे बुजुर्ग हो, महिलाएं हो या फिर युवा हो, वो किसान, वो सभी इस वक्त यहाँ पर पहुंच चुके हैं और सड़कों पर बैठ चुके हैं। और अब इनका यही कहना है कि जब तक कोई उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कोई अधिकारी आके हमसे बात नहीं करेगा, हम नहीं हटेंगे। इस वक्त हल वही है कि कोई उच्च अधिकारी आकर बात करे। पुलिस और अथॉरिटी से हमने बहुत बातचीत कर ली, लेकिन जब तक कोई सरकार से आकर हमसे अच्छे से बातचीत नहीं करे
करेगा तब तक हम इसी तरह से यहाँ पर सड़कों पर बैठेंगे और सड़कों को जाम रखेंगे। बिल्कुल, ये तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं कि महामाया बॉर्डर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां फिलहाल किसान रुके हुए हैं और अब इनका आगे कूच करने की तैयारी है, यानी कि चिल्ला बॉर्डर जाने की कोशिश में है, लेकिन प्रशासन ने अभी यहीं पर रोका हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वरुण इस जानकारी के लिए। और ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, दूर दूर तक गाड़ियां ही नजर आ रही हैं। और प्रमोद, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। तो किसानों का आज विरोध प्रदर्शन जारी है, दिल्ली कूच करने की तैयारी में है किसान।